नमस्कार। राजनीति टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे पास अमृत गिल जो हिमाचल कम्युनिकेशन की कोऑर्डिनेटर हैं और आज वो राजनीति टीवी के स्टूडियो में पहुंची। आइए उनसे जानते हैं कि लोकसभा 2024 के इलेक्शन नजदीक हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और जहां तक शहर का सवाल है या लोगों की बात है तो वो कहीं ना कहीं अमृत गिल को भटिंडा लोकसभा क्षेत्र से एज ए सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ अमृत गिल हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या तैयारियां हैं और हम कुछ सवाल भी करेंगे कि कांग्रेस को लेके, पार्टी को लेके और देश के कुछ मौजूदा हालात को लेके। तो सबसे पहले मैं अमृत गिल जी आपका राजनीति टीवी में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोकसभा 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, बिल्कुल, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि लोग आपको भटिंडा लोकसभा क्षेत्र से एज ए सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, तो इसको लेके आपकी क्या राय है? देखिए, बठिंडा मेरा घर है, मेरा बचपन का भी कनेक्शन है क्योंकि मेरे नान का फैमिली ननिहाल बठिंडा से ही है और अभी मेरी शादी हुई है तो पटियाला से मैं बठिंडा आई हूँ। तो बठिंडा मेरे लिए मेरा परिवार है और हमारा परिवार हर वर्ग में हर लोगों के साथ डायरेक्टली हम लोग जुड़े हुए हैं। तो कोई यहाँ मेरे लिए ऐसा नहीं है कि ये मुझे नहीं जानता, क्योंकि वन और द अदर वे सब मुझे, मेरे परिवार को, हम सब एक परिवार ही हैं और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि बठिंडा मेरे परिवार के लोग मुझे एज अ सांसद यहाँ से देखना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे में वो काबिलियत है कि मैं उनकी आवाज जो है पार्लियामेंट तक पहुंचा सकती हूँ और बठिंडा की आवाज को वहां बुलंद कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे परिवार के लोग मेरे पे इतना विश्वास दिखाते हैं। अक्सर देखा गया कि आप राहुल गांधी के काफी करीब देखे जाते हैं, जैसे चाहे उनकी वो भारत जोड़ो यात्रा हो या और भी कई यात्रा की गई तो आप राहुल गांधी के काफी करीब देखे गए। तो इसका मतलब ये समझाया जाए कि कहीं वो करीबी जो है ना वो आपको बठिंडा लोकसभा से कांग्रेस से टिकट दिला सकती है। और देखिए, मैं एक सीधी बात बताती हूँ कि कांग्रेस जैसे दिखती है, जैसा हम सोचते हैं, असली में वो है नहीं। वो पार्टी में कांग्रेस की एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रही हूँ और मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है मैं उसको बाखूबी कोशिश करती हूँ कि उसमें 100% अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा में मेरा जितना भी रोल रहा या एज अ सर्वोदय ट्रेनर, नेशनल ट्रेनर हूँ मैं। हाँ, मैंने बहुत सारे कैंप्स किए हैं, लगवाए हैं और हम जो सब लोग, इवन राहुल गांधी जी, हम सब लोग उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जिस विचारधारा ने इस देश को आजादी दिलवाई, जिस विचारधारा के माध्यम से हमने इस देश का निर्माण किया, हर संस्था को बनाया, देश की जीडीपी, देश को टॉप 10 तक लेके आए। हम पहले कहीं नहीं थे, टॉप 10 तक लेके आए, बहुत सारी पॉलिसीज उसमें रहा। तो मैं उस टीम का, उस सोच का पार्ट हूँ। ऐसा क्या हुआ, जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले हम कहीं नहीं थे, यानी कि 70 साल कांग्रेस का शासन रहा है और एकदम से देश में से कांग्रेस की जो विकेट्स हैं वो गिरनी शुरू हो गई। अगर हम आज की बात करें तो कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स जो है ना कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी या अदर पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। इसका क्या सबसे बड़ा कारण समझते हैं आपके? लोग हटते जा रहे हैं, कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। इसमें आपने अगर आप सभी बातें सुनते हैं तो परसों ही राहुल गांधी जी इसका कारण बता के हटे हैं कि देखिए, एक नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी शक्तियां होती हैं। एक जो फोर्सेस हैं
और उन्होंने वो फोर्सेस को बड़े डिस्क्राइब किया कि वो कौन कौन सी ईडी, सीबीआई, एनआईए जो फोर्सेस हैं जिसकी माध्यम से आर्म ट्विस्टिंग लोगों को डरा धमका के, क्योंकि वही लोग दूसरों को डराते धमकाते हैं जो खुद डरे होते हैं। जिसको किसी चीज का डर, जो निर्भय है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो फोर्सेस हैं, अब हम अदरवाइज अगर राहुल गांधी को आपने सुना होगा तो उन्होंने बताया कि मैं लीडर का नाम नहीं बताऊंगा, एक बहुत बड़े लीडर ने मेरे माँ को फोन किया और रोते रोते कह रहे थे मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो ये जो प्रेशर डाला जा रहा है, पहले लीडर्स को बदनाम करते हैं। किस पार्टी का लीडर? नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताया, किस पार्टी? किसी भी पार्टी का। देखो, अब आप पिछले कुछ समय में देख लो ना, महाराष्ट्र से या कहां से कौन कौन से लीडर्स जा रहे हैं, ये देखना चाहिए। और बीजेपी दिल्ली से भी कई लीडर जेल में जाते हैं। और जगह पे देखो, भारत से लीडर जा रहे हैं और कई ऐसे लोग जा रहे हैं जिनकी उम्मीद नहीं है, तो पीछे कुछ ना कुछ तो है ना। और जिस तरीके से, और मैं बड़ी हैरान हूं कि हम ना आज थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट, और हैरानी वाली बात है कि डिबेट्स में, कल मैंने CNN न्यूज मतलब अपने डिबेट में उसमें कहा कि हमने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे डिबेट क्यों नहीं किया। हम इलेक्टोरल बॉन्ड पे हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपने बात शक्ति की है तो यहाँ पे राहुल गांधी ने जो शक्ति की बात की है, तो शक्ति को लेकर देश में भी काफी बवाल मचा हुआ। कहते हैं ये शक्ति यानी कि माँ दुर्गा, उनको शक्ति कहा जाता है। कहीं उस तरफ कटाक्ष तो नहीं था राहुल? अरे राहुल गांधी ने वही कहा कि अभी मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के ये विक्टिम कार्ड मोदी जी खेलेंगे, और वो खेल रहे हैं, बाखूबी खेल रहे हैं। शक्ति के लिए अभी मैं बताऊं कि कुलदीप सेंगर, चिन्मय आनंद, राम रहीम, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह, इन सबको संरक्षण देने वाली पार्टी आज शक्ति के बारे में बात करती है। उन्नाव, ये हाथरस वाले, जो जब इनके लीडर्स वो रोष प्रदर्शन निकाल रहे थे। लेकिन मैम, यहाँ पे मैं अमृतपाल जी आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब जैसे आपने हाथरस की बात की, या और भी कहीं की, उन्नाव की बात की आपने, या मणिपुर की भी बात कर सकते हैं आप। यहाँ पे जो विपक्षी पार्टियां होती है, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या अदर पार्टी हो, जब वहां पे कुछ हो जाता है तो वो काफी शोर शराबा करती है, सब कुछ करती है। लेकिन आज जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, संदेश खाली, जैसे वहां पे कई महिलाओं के साथ हो रहे हैं, कई महिलाओं को वहां पर प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन आज वही विपक्ष संदेश खाली पे, पश्चिम बंगाल पे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई शोर नहीं कर रहा है। इसका क्या कारण है? उसको पकड़ के जेल में डाला गया है। जेल में डाला गया, लेकिन आपने उसके वीडियो देखे होंगे कि वो किस तरीके से शान से चल के जा रहा है, लेकिन पकड़ के डाला गया। लेकिन विपक्ष ने, मैं पर्टिकुलर कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी विपक्ष ने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। हम देखिए, महिलाओं के खिलाफ जहां भी दुष्कर्म होता है और जिसके खिलाफ, उसको सजा मिलनी चाहिए। आप अगर निर्भया की बात करें, जिसमें देश में पूरा बवाल हुआ, तो जो जिन्होंने अपराधी थे उनको सजा मिली। कांग्रेस की सरकार थी, हमने सजा दिलाई, हम निर्भया के साथ खड़े, उसका इलाज करवाया। और आपको बड़ी मुझे खुशी है कि राहुल जी ने उसके भाई की सपोर्ट की, और आज वो पायलट है। तो उसकी मदर का बयान आया था कि मेरे बेटे का एंजल जो है काउंसलर सपोर्टर, वो राहुल गांधी है। तो ये हमारी विचारधारा है, हम छोड़ते नहीं है, और जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। सब थोड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के लीडर्स जो है ना, बीजेपी क्यों चाहती है? अरे, बीजेपी के पास खुद क्षमता ही नहीं है लीडर्स प्रोड्यूस करने की। अभी आप देखो ना, कांग्रेस मुक्त भारत करने चढ़े थे, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। सारी बीजेपी में 40-50% तो कांग्रेस के ही लोग चले गए हैं, क्योंकि इनके पास लीडर्स प्रोड्यूस करने की, जो मैं अब अगर मैं कहूँ पार्टी, तो मेरी पार्टी मुझे एज अ लीडर ट्रेनिंग करके मुझे बना रही है। मैं आई विल बी इन फ्यूचर,
तो मैं कहीं भी होंगी तो इसमें मेरी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। हम लीडर्स को तैयार करते हैं, बनाते हैं विचारधारक तौर पे हर तरीके से, और ये चोरी करते हैं। वी बिल्ड एंड दे स्टील। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस लीडर्स को तैयार करती है, ये बात सही भी है काफी हद तक कि कांग्रेस में कई ऐसे सीनियर्स और मतलब इतने जुझारू और इंटेलिजेंस लीडर हैं कि जो मतलब बहुत ही अच्छा काम करते हैं और कांग्रेस को बहुत ऊंचाई तक लेके गए हैं। आपने कहा है कि हम तैयार हो रहे हैं अभी और हो सकता है कि हम फ्यूचर में कहीं और भी हो सकते हैं। क्या पार्टी चेंज करने का आपका भी मूड है? बिल्कुल नहीं, मैंने कब कहा पार्टी चेंज करूंगी। जो लोग विचारधारा से जुड़े होते हैं ना, जिनको रियलिटी में समझ आता है कि क्या रियलिटी है और कौन देश के हित में है, कौन देश के हित में नहीं है, तो वो लोग, और हमें कुछ, हम देश निर्माण में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम क्यों जाएंगे जो जहाँ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, जो आज मेरे देश की इकोनॉमी या युवाओं बेरोजगार, जो मेरे देश का हाल है, मैं उस पावर में उधर क्यों जाऊं। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मैं बहुत खुश हूँ, खुश नसीब हूँ कि मेरा लीडर राहुल गांधी है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा लीडर इतना सिंपल और जमीन से जुड़ा हुआ है। मेरा लीडर युवा, महिला, श्रमिक, आदिवासी के लिए आवाज उठाता है, उनके साथ खड़ता है, और मेरा लीडर उन्हीं के लिए जीता है। तो मैं अपने लीडर से, मेरा लीडर जैसा है और मैं उससे बहुत संतुष्ट और खुश हूं कि एक ट्रू लीडर को, विजनरी लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। आपने बात इलेक्ट्रल बॉन्ड की है। अक्सर कहा जाता है, पंजाब में खासकर कहा जाता है कि मोदी सरकार जो है ना, अंबानी और अडानी की सरकार है। और ये भी कहा जाता है कि अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम हुआ था उसमें से मोदी और अंबानी और अडानी का नाम निकल के सामने आएगा, लेकिन अंबानी का एक भी इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम नहीं आया सामने। हमें प्रॉपर उसको पूरा लिंक होने दो। बहुत सारी चीजें आ रही हैं, शेल कंपनीज भी तो होती हैं। शेल कंपनीज का पहले इतना स्कैम हुआ, सारा डायरेक्ट, बट सेबी कुछ बोली ही नहीं, ठीक है, और कोई बोलता नहीं है। आप धीरे धीरे देखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके लिंक्स जुड़ेंगे ना। जब शेल कंपनीज बनती है, फेक नेम से बनती है, उसके जब उसका पीछे रिसर्च और फाइंडिंग्स आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसे क्या दे रहा है। और आपने देखा होगा, लोग पैसे दे रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, अगले दिन उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। ये किसको पैसा दिया और कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? ये तो डायरेक्ट लिंक्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं। और एसबीआई प्रॉपरली और डिटेल्स में जब देगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो वैसे जाएगा। देखा जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है ना, कांग्रेस के लिए इस समय संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। क्या उसका क्रेडिट ले पाएगी कांग्रेस? ये देश के लोग देखेंगे कि हमारा पैसा कहाँ कैसे गया और किसने यूज किया, मिसयूज किया। हम देश के लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं और मेरे देश के देशवासी ये समझते हैं कि कौन सी पार्टी मेरे हित में है और कौन सी पार्टी मेरे हित में नहीं है। कौन सच बोल रहा है, कौन जुमले बांट रहा है, कौन सच बांट रहा है, कौन सपने दिखा रहा है। और पिछले 10 साल से सपने दिखाए जा रहे हैं, अब 1947 की बात की जा रही है। सब मनगढ़ंत और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, रियलिटी से सब कुछ दूर। जो अगर 10 साल में जो इन्होंने किया तो उस पर बात क्यों नहीं करते? इंडी गठबंधन बना था आपका, कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ में थी। दिल्ली में दिखाई देता है कि इंडी गठबंधन है, लेकिन अगर हम बात पंजाब विधानसभा की करें तो यहाँ पे भगवंत मान और प्रताप सिंह बाजवा में बहुत तीखी नोकझोंक होती है, जहां पे वो गठबंधन बिल्कुल टूटता हुआ सा नजर आता है। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, हमारा इनके साथ कोई गठबंधन नहीं है। नेशनली इंडी अलायंस में गठबंधन होगा और कहीं मर्जी पार्टीज ने अपनी कॉम्प्रोमाइजेज या पार्टीज ने, बिकॉज इंडिया एज अ बिग पिक्चर, तो सारी पार्टीज को जो बीजेपी के खिलाफ हैं और देश बचाना चाहती हैं वो सब एक साथ आई हैं। पर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं। हमारा पंजाब में इनके साथ कोई गठबंधन नहीं है। हमारी भगवंत मान की विचारधारा, उसकी सोच, जो वो जुमले बांटता है, जैसे उसकी पॉलिटिक्स है, हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हम सभी लोग, हमारे
CLPs, PCC, हम सब लोग इंडिविजुअली ऊपर कह के आए थे कि हम इनके साथ इलेक्शंस में नहीं जाएंगे। लोकसभा 2024 को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में? बेसिकली आप हिमाचल का चार्ज है, आप कोऑर्डिनेटर हैं, तो हिमाचल में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी? देखिए, हमारी बूथ लेवल कमेटीज बन गई हैं सभी जगह पे और हमारा संगठन सक्रिय तौर पे काम कर रहा है। पंजाब में भी हम पूरे सक्रिय तौर से काम कर रहे हैं और बठिंडा में स्पेशली लगाएं तो मैं हर एरिया में, हर जगह पे अपने वर्कर्स से मिल रही हूँ, मीटिंग्स कर रही हूँ, इंटरेक्शंस मेरी चल रही हैं। और कुछ मेरा अपना पर्सनल सिस्टम है क्योंकि मैं सोशल वर्क करती हूँ, तो उसकी वजह से भी मेरे लोगों के साथ मेल तालमेल हमारा चल रहा है और लोग इस चीज़ को, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो, वो इस चीज़ को समझ रहा है कि ये जो 10 साल का शासन रहा, इसमें देश को, किसानों को, व्यापारियों को, सबको कितना नुकसान हुआ है और वो कहाँ पहुंच गए हैं। इसमें अगर मैं इंक्लूड करूं तो मनरेगा वर्कर्स में इसी में आ जाते हैं। उनका जो हाल हुआ है, 100 दिन भी उनको मजदूरी जो है इंश्योर, जो कांग्रेस ने एज अ गारंटी दिया था वो भी उनको मिली नहीं है। तो हर वर्ग हताश और परेशान है और वो इसी तरीके से वोट करेंगे। अब कांग्रेस की तरफ से बठिंडा लोकसभा क्षेत्र को, जहाँ से आपको एज ए कैंडिडेट डिक्लेयर किया जा सकता है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए? मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी बठिंडा वासियों को कहना चाहती हूँ कि आप सभी मेरा परिवार हैं, मैं आप भी के परिवार की मेंबर हूँ, आप जैसी हूँ और आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ खड़ी होंगी। चाहे आप किसान हैं, व्यापारी हैं, डॉक्टर्स हैं, आप किसी भी फील्ड के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि मेरा परिवार हर फील्ड के साथ हम जुड़े हैं और मैं आप ही में से एक हूँ। और अगर आप मुझ पे विश्वास दिखाते हैं तो मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी और आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ कांग्रेस से बहुत ही जुझारू लीडर अमृत गिल थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से इलेक्टोरल बॉन्ड हो या फिर आज शक्ति के नाम पर हुडी कंट्रोवर्सी हो, सबके बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और साथ में उन्होंने एक उम्मीद भी जताई कि अगर कांग्रेस पार्टी उनको बठिंडा से लोकसभा का कैंडिडेट डिक्लेयर करती है तो वो अपने क्षेत्र के लिए जी जान लगा देंगी और समाज के या क्षेत्र के जो मुद्दे होंगे उनको लोकसभा तक पहुंचाने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।